नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 6-7 मिनट आपसे जुड़े रहने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आपको याद है राहुल गांधी ने संसद में, लोकसभा में कहा था कि पर्यावरण पर चर्चा होनी चाहिए, प्रदूषण को कैसे रोका जाए उस पर चर्चा होनी चाहिए। ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए कि हमने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, हमने ये किया था, आपने वो नहीं की, वो किया था, आदि आदि। इस सब ब्लेम गेम से ऊपर उठकर चर्चा हो कि वाकई में पर्यावरण कैसे सुधारा जा सकता है, AQI का लेवल कैसे कम किया जा सकता है। लेकिन इस समय देश में क्या हो रहा है, लोकसभा संसद में तो चर्चा हो नहीं पाई, उसको लेकर पॉलिटिकल प्रदूषण फैलता रहा। किरण रिजिजू ने कहा हम चाहते थे, विपक्ष ने कहा सरकार चाहती नहीं थी, तमाम चीजें हुई। लेकिन टेलीविजन चैनलों के जो बड़े एंकर हैं उनमें एक अजीब सा पॉलिटिकल पॉल्यूशन फैलता हुआ दिख रहा है। ये बड़ा हास्यास्पद है कि प्रदूषण के नाम पर इस तरह की वाहियात बातें, इतने बड़े बड़े लोग जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल हो गए टेलीविजन चैनल में। मैं बात कर रहा हूं 3-4 लोगों की। एक इंडिया टीवी के मालिक हैं, एक भारत रिपब्लिक भारत के मालिक हैं, एक दूरदर्शन में बहुत बड़े पद लिए हुए हैं, बहुत तनख्वाह पैसा मिल रहा है। अब अर्नब ने कहा बिना सुधीर का नाम लिए हुए कि 15 करोड़ का एंकर इस तरह के सवाल नहीं उठाएगा, मैं ये सवाल उठाऊंगा। आपने जो सवाल उठाए उसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन इतना वक्त क्यों लग गया और इस दूसरे बहुत सारे सवाल हैं वो आपसे उठाए क्यों नहीं गए। एक और महाशय हैं संपादक जी, उन्होंने कह दिया कि आम आदमी पार्टी के दौरान उनको दिखाई नहीं दिया था, लेकिन अब उनको अचानक लगा कि दिल्ली तो कटोरे में है, पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसलिए हवा नहीं जा पाती, प्रदूषण फैल जाता है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि अरावली की पहाड़ियां काट दी जाए, खत्म कर दी जाए, तो फिर प्रदूषण में कमी आ सकती है। अब सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि चीन भारत बन नहीं सकता, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो भाई, लोकतांत्रिक देश में क्या प्रदूषण को मिटाया नहीं जा सकता? क्या लोकतांत्रिक देश में जो गंदी नदियां हैं, नाले हैं, उनकी सफाई नहीं हो सकती? इंग्लैंड भी तो लोकतांत्रिक, यूनाइटेड किंगडम लोकतांत्रिक मुल्क है। वहां पर जो थेम्स नदी है उसकी 2 बार सफाई हुई थी, 2 बार उसको साफ किया गया था। इसी तरह यूरोप में कई नदियां हैं जिनको साफ किया गया था। तो वो सब लोकतांत्रिक देश हैं, उन्होंने कैसे नदियां साफ कर ली? वहां क्यों प्रदूषण नहीं है? स्वीडन आप चले जाइए, हॉलैंड चले जाइए, वहां का राष्ट्रपति भी क्यों साइकिल का इस्तेमाल करता है? वहां क्यों जो लोकल जो बसें चलती हैं, सरकारी बसें, उनका लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? बहुत बहुत जरूरी हुआ तो कार वो निकालते हैं, सड़क पर लेकर आते हैं, और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है यूरोप के देशों में, अमेरिका में भी, जो लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन स्वेच्छा से वो पर्यावरण बचाने की कोशिश करते हैं, प्रदूषण कम से कम फैले, इसके लिए सरकार भी प्रयास करती है, नागरिक भी उसमें मदद करते हैं। लेकिन भाई, चीन में हो गया था प्रदूषण, चीन के पास लोकतंत्र नहीं है, डंडे के जोर से वो कोई भी फैसला कर लेते हैं, इसीलिए चीन कामयाब हो गया प्रदूषण को खत्म करने के लिए, और भारत इसलिए कामयाब नहीं हो सकता। ये तो अजीब तर्क हुआ, ये समझ से परे है। अब अरावली पहाड़ियों का किस्सा लीजिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री होते थे 2003 में, तो एफिडेविट उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में मूव किया था तब की कांग्रेस सरकार ने, कि जिसमें कहा गया था कि 100 मीटर से कम की अरावली पहाड़ी हो तो उसमें खनन की इजाजत दी जानी चाहिए, उसे पहाड़ नहीं माना जाना चाहिए। तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि साहब ठीक है, मान लिया हमारे टाइम का एफिडेविट था, लेकिन ये 2003 की बात है, आज 2025 खत्म होने को है, तो इस बीच बहुत सारी चीजें बदली हैं। दूसरा, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमारे टाइम का एफिडेविट जो था सुप्रीम कोर्ट ने कूड़े में डाल दिया था। आप उस कूड़े में से उस एफिडेविट 2003 को उठाकर वापस क्यों ला रहे हैं? क्यों उसको आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं?
भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री है वो कह रहे हैं कि ब्लॉगर्स को समझ में नहीं आ रहा। यहां मैं अखबार लोकल पढ़ रहा हूं जयपुर में बैठकर, वन्य जीव विभाग के 80% स्टाफ कह रहा है कि ये जो फैसला हुआ है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की अरावली को पहाड़ी नहीं माना जाए, यानी वहां तमाम तरह की पेड़ों की कटाई भी होगी और वहां पर पत्थर भी निकाला जाएगा और धीरे धीरे ये पहाड़ खत्म होते चले जाएंगे। ये तो अरावली की पहाड़ियां करीब 4 अरब साल, 4.5 अरब साल पुरानी है। एक दूसरा, दिल्ली से लेकर रायसीना हिल जो राष्ट्रपति भवन भी अरावली की पहाड़ी पर ही बना हुआ है, ऐसा बताया जाता है, वो भी अरावली पहाड़ी का हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं पहाड़गंज का जो थाना है वहां से अरावली की श्रृंखला शुरू हुआ करती थी। पहाड़गंज नाम भी इसीलिए पहाड़गंज के रूप में रखा गया। फिर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक ये सिलसिला चलता है और जो पश्चिमी राजस्थान से मरुस्थल है, गर्म हवाएं उठती हैं, रेतीले तूफान उठते हैं, उनको दिल्ली तक पहुंचने में अरावली की पहाड़ियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, रोकने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। कुछ लोग तो व्यंग में कहते हैं कि अरावली की पहाड़ियां नहीं होती तो ये जो रेगिस्तान की रेत है वो दिल्ली तक पहुंच चुकी होती और संसद भवन जो सांसद हैं ऊंट पर बैठकर जा रहे होते, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स करिए आप, जितनी करनी है करनी है, जितनी जिस चैनल को जिसकी चमचागिरी करनी है करिए, लेकिन एक बड़ा उद्देश्य है, बड़ा मकसद है, तब इस तरह की चीजें रास नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए अर्नब हो, दूसरे कुछ हो, वो अचानक निष्पक्ष हो गए साहब। इंडिगो वाला मामला हुआ तो उछल उछल कर आलोचना करनी शुरू कर दी। भाई आप देखिए, केंद्रीय विमानन मंत्री जो उड्डयन विभाग का मंत्री कौन था? टीडीपी का नेता था, जिसका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर ये विभाग बीजेपी के किसी नेता के पास होता तो भी क्या इसी तरह की चैनल उछल कूद मचा रहे हैं, वैसी उछल कूद मचा रहे होते? मुझे तो शक नजर आता है। इसी तरह पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चूंकि इतनी बड़ी जनसंख्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जब जनता को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो और एक बहुत बड़ी आबादी को टीआरपी का भी सवाल उठता है, तो फिर आपको उसका पक्ष लेना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई चैनलों का दिल बदल गया हो, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।